वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 19 यानी मश्क नंबर 19। ट्रांसलेट इनटू उर्दू, उर्दू में तर्जुमा इस पैराग्राफ इन जुमलों का करना है। आइए इन जुमलों का तर्जुमा करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका कायदा क्या है। देखिए, ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? मुस्तकबिल में जारी रहने वाले कामों का तर्जुमा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो जुमले होते कई होते हैं, उनमें से एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव का पहले देखिए, वो स्कूल आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग टू स्कूल। पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं जुमले के आखिर में, यही पहचान है इसकी, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। कायदा इनका फार्मूला क्या है? आप अगर उर्दू कोई जुमला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, तो उसकी अंग्रेजी जब बनाएंगे तो सबसे पहले फाइल लेकर आएंगे, फिर विल बी या शैल बी फाइल के हिसाब से, यानी आई और वी अगर फाइल है तो आपका शैल बी आएगा हेल्पिंग वर्ब, और अगर इसके अलावा दूसरे हैं तो विल बी आएगा। फिर विल बी के बाद में या शैल बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएंगे, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी मफूल का जिक्र होगा। अब ये बात निगेटिव कर रहे हैं, ये निगेटिव का भी इसी तरह फार्मूला होगा, लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि नॉट कहाँ लगाएंगे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ निगेटिव मेरा भाई मैच नहीं खेल रहा होगा, तो माई ब्रदर विल नॉट बी प्लेइंग मैच। माई ब्रदर विल नॉट बी प्लेइंग मैच। तो निगेटिव में क्या है? मेरा भाई मैच नहीं खेल रहा होगा, माई ब्रदर विल नॉट बी प्लेइंग मैच। अब यहाँ पे नॉट को देखो कहाँ लगाया है? विल के बाद में, यानी हेल्पिंग वर्ब जो विल है इसके बाद और बी के बीच में। तो पता ये चला कि इसका कायदा भी यही अफर्मेटिव की तरह रहेगा, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी लाएंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट का तस्करा होगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव में यह है कि नॉट को कहाँ लाएंगे? तो ये विल और बी के बीच में आता है, यानी विल के बाद और बी से पहले। तो विल नॉट या शैल नॉट, विल बी या शैल बी के बीच में नॉट आएगा। और इसका फार्मूला ये है, यानी सब्जेक्ट आप पहले लाएंगे, यानी उर्दू कोई जुमला है और वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, तो उसकी अंग्रेजी अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह का जिक्र किया जाता है। आइए अब ये अफर्मेटिव और नेगेटिव समझ लेने के बाद इंट्रोगेटिव में आपने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव दो तरीके के जुमले होते हैं, दो सवालिया, यानी जुमले के शुरू में सवालिया लफ्ज़ होता है, जैसे विल यू बी गोइंग टू मॉस्क, क्या तुम मस्जिद जा रहे होगे। तो यहाँ पे आप देखिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यानी क्या मेरा भाई तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। विल माई ब्रदर नॉट बी वेटिंग फॉर यू। ये इंट्रोगेटिव का हुआ, यानी जुमले के शुरू में अगर क्या लफ्ज़ आया हो। और फिर इसके बाद में ये कह रहे हैं, फार्मूला यहाँ इन्होंने बताया है कि पहले विल लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। नोट इस टेंस के मुआविन फेल ये हैं विल बी, शैल बी, सी। इस तरह अगर अंग्रेजी जुमलों में विल बी और शैल बी के साथ में वर्ब का इंग फॉर्म का इस्तेमाल किया गया हो, तो ऐसी सूरत में उसका तर्जुमा रहा होगा, रहे होंगे से किया जाएगा। अजीज तलबा, ये रूल्स और रेगुलेशंस था, ये किसके बारे में? यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये कायदा हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद उसी की रोशनी में हमें एक्सरसाइज करनी है। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 19 है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी इंग्लिश में तर्जुमा करना है। तो यहाँ क्या है? माई एल्डर ब्रदर विल बी रिसाइटिंग द होली कुरान इन द मॉस्क। तो माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई, विल बी रिसाइटिंग द होली कुरान, कुरान होली मुक़द्दस का, यानी होली कुरान का मुक़द्दस कुरान को वो क्या है? पढ़ रहे होंगे इन द मॉस्क, मस्जिद में।
तो मेरे एल्डर ब्रदर बड़े भाई मस्जिद में होली कुरान पढ़ रहे होंगे। योर यंग ब्रदर विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, तुम्हारा यंगर ब्रदर छोटा भाई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, एक खत नहीं लिख रहा होगा। यहाँ नॉट देखिए विल और बी के बीच में आया, इसी तरह शैल और बी के बीच में आएगा। नंबर 3, विल द कोबलर बी पॉलिशिंग आवर शूज, क्या मोची हमारे जूतों को पॉलिश कर रहा होगा। इसके बाद देखिए व्हेन विल ही बी रिसाइटिंग योर बुक, व्हेन विल ही बी रिटर्निंग योर बुक, यानी तुम्हें तुम्हारी किताब वे कब दे रहे होंगे, वापस कर रहे होंगे। वाई विल द बॉय नॉट बी क्वारलिंग विथ ईच अदर, वाई विल द बॉय नॉट क्वारलिंग विथ ईच अदर, लड़के एक दूसरे के साथ झगड़ा क्यों नहीं कर रहे होंगे। यहाँ देखिए हिंट्स, कोबलर मोची को कहते हैं रिटर्न, लौटाना। अजीज तलबा, ये इंग्लिश से उर्दू में जो एक्सरसाइज करनी थी वो थी। अब आइए यहाँ पे उर्दू से इंग्लिश करना है, इसको देखते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर 21, बच्चा रो रहा होगा। अब इसको आपने कायदा पढ़ा है, सबसे पहले इसमें फाइल तलाश करेंगे, तो फाइल कौन होगा, बच्चा, ठीक है। तो द चाइल्ड, फिर क्या है, फाइल के हिसाब से विल बी या शैल बी लाएंगे, तो यहाँ विल बी आएगा। द चाइल्ड विल बी वीपिंग, द चाइल्ड विल बी वीपिंग, के बच्चा रो रहा होगा, बच्चा रो रहा होगा, उसका बेटा शोर नहीं कर रहा होगा। तो सबसे पहले फाइल इसमें तलाश करेंगे तो उसका बेटा हो जाएगा, तो हिज सन, शोर नहीं कर रहा होगा, हिज सन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज, वो आगरा से क्यों लौट रहा होगा, वो आगरा से क्यों लौट रहा होगा। वाई विल ही, तो वो आगरा से क्यों लौट रहा होगा। वाई विल ही रिटर्निंग फ्रॉम आगरा, वाई विल ही बी रिटर्निंग फ्रॉम आगरा, क्या मैं तुमको तोहफा नहीं दे रहा हूँगा, क्या मैं तुमको तोहफा नहीं दे रहा हूँगा। तो सबसे पहले आप इसमें हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, चूंकि क्या शुरू में आया है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तुमको तोहफा नहीं दे रहा हूँ, क्या मैं हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ क्या करेंगे, शैल, फिर क्या लाएंगे, फाइल, शैल आई, फिर उसके बाद में नॉट, फिर बी, शैल आई नॉट बी गिविंग यू अ गिफ्ट, तुम अपने दोस्त को कब मशवरा दे रहे होगे। तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लाएंगे, व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब, व्हेन विल यू बी गिविंग द एडवाइस टू योर फ्रेंड। अजीज तलबा, ये एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर 21 जो कि मुकम्मल हुई है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हाँ, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने के बाद में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।